नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार और लेखक नलिन वर्मा जुड़े हुए हैं। आज इनसे जानेंगे कि तेजस्वी यादव जो बिहार में यात्रा कर रहे हैं, पूरे बिहार में घूम रहे हैं, उसका प्रभाव कितना पड़ेगा आम लोगों के ऊपर और उनके वोट के ऊपर। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से लालू यादव पहले राजनीति करते थे, क्या उस राजनीति से, क्या उस धड़ा से तेजस्वी यादव इतर होकर के, अलग होकर के बिहार में राजनीति कर रहे हैं। नलिन सर, आपका स्वागत है। हाँ, बहुत धन्यवाद सौरभ जी आपको बुलाने के लिए। न- नलिन सर, ये बताइए कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव पूरे बिहार में घूम रहे हैं, क्या वो लालू यादव के रास्ते पे चल रहे हैं या फिर उनका रास्ता, उनका जो विचारधारा है या जो उनका राजनीति करने का स्टाइल है, क्या कुछ अलग है लालू यादव से? देखिए, रास्ते काल क्रम के सब्जेक्ट होते हैं। लालू प्रसाद जी। जी अपने काल क्रम के प्रोडक्ट थे। उस समय वो भी बहुत यंग थे, 40 साल की उम्र में मुख्यमंत्री वो भी बन गए थे, लेकिन उनकी यात्रा तो पहले शुरू हुई होगी। तो उस समय की जो परिस्थितियां थी उसमें आपको मार्जिनलाइज सेक्शन जो था, पुअर क्लासेज जो था, वो बिल्कुल हाशिए पर था, उसको जबान नहीं थी, एक सामंती दौर था, ऐसा जमाना था जिसको लालू प्रसाद जी ने एक धरातल दिया, सामाजिक न्याय का नारा बुलंद करके, मंडल कमीशन को लागू करवा करके और फॉलो अप करके ऐसे लोगों को राजनीतिक मेन स्ट्रीम में लाया जो वर्षों से, शताब्दियों से पिछड़े थे। अब 30 ईयर्स से ज्यादा हो गए, 30 साल से ज्यादा हो गए। तो उस समय तेजस्वी भी बिल्कुल बालक होंगे, अब बड़े हो गए हैं, छोटे होंगे। जी। तो अब आज के समय का जो डिमांड है, वो आज का यूथ अब आपको पेरिफेरी पर ड्रिवन नहीं है, वो एस्पिरेशनल यूथ है, उसी वर्ग से जिसके माँ पिता को वोट देने का अधिकार भी नहीं था, जो बकरी गाय चराते थे, उसका बच्चा जो है वो बड़ा होकर के और नौकरी के तलाश में है और वो जीविका के तलाश में है। अब उसको वो हक से आगे बढ़ चुका। तो तेजस्वी जी की भी जो राजनीति है उसी के अनुसार, विचारधारा में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन आज के परिस्थितियों का तो उन्होंने, जहां तक सवाल है तो इसको उसमें उन्होंने जोड़ा है कि नहीं, आज के युवक की जरूरत क्या है, सबसे बड़ी जरूरत क्या है। जब आप पास कर जाते हैं, मैट्रिक पास करते हैं, आईए पास करते हैं, बीए पास करते हैं, पढ़ लिख जाते हैं, जी। तो ऑब्वियसली आपकी जरूरत एम्प्लॉयमेंट हो जाती है। इसलिए इसको जैसे उनके पिता ने हक की लड़ाई को, सोशल जस्टिस की लड़ाई को सबसे बड़ा हथियार बनाया था और मंडल कमीशन के रूप में उन्होंने इस्तेमाल किया था, उसी तरह से तेजस्वी ने आज के यूथ का सबसे बड़ा इशू जो एम्प्लॉयमेंट है उसको उन्होंने जोड़ा है और उस पर उन्होंने काम किया है। बहुत लोगों को, 4 लाख 5 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे करके, जब छोटे से पीरियड में वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, उप मुख्यमंत्री थे बिहार में, और 2020 में भी इन्होंने शुरू किया था, अपने मेन इशू बनाया था उस समय के विधानसभा चुनाव में। तो इसलिए जी। उनको ये नहीं कहा जा सकता है कि अलग हो गए हैं पिता से या रास्ते से। रास्ता मूल में, सीड में वही है, सामाजिक न्याय का ही रास्ता है। और वो न्याय जो है वो एक बिगर सेक्शन को, 65% रिजर्वेशन आप देख रहे हैं कि उस वर्ग के लिए दिया गया है, बैकवर्ड क्लासेस के लिए, जिसमें अहम भूमिका रही है तेजस्वी यादव की। और तो इसलिए आप ये नहीं, यही यही कह सकते हैं कि एक कंटिन्यूएशन है लालू प्रसाद यादव का, जी के राजनीति का एक कंटिन्यूएशन है, न कि डेविएशन है। लेकिन नलिन सर, देखिए, 2004 लोकसभा चुनाव के बाद और या फिर 2005 विधानसभा चुनाव के बाद तेजस्वी यादव आरजेडी बिहार में, लालू यादव मार्जिन, मतलब बड़े स्तर पे चुनाव बिहार में नहीं जीत पाए हैं। क्या 2024 और 2025 तेजस्वी यादव कुछ कमाल कर पाएंगे ये दो चुनावों में? देखिए, किसी का राजनीति में क्रमिक विकास होता है, उस क्रम को देखना चाहिए। लालू प्रसाद जी भी ठीक है, जी। 1990 में आप मुख्यमंत्री बने थे तो बहुत बड़े मार्जिन जीत के नहीं बने थे, वो डिपेंडेंट थे लेफ्ट पार्टी के ऊपर। उसमें भारतीय जनता पार्टी भी 89 की चुनाव लड़ी थी, तो बिहार में 90 में वो अलायंस में थे, लेकिन वो
सडनली ये नहीं बन गए थे और मुख्यमंत्री भी सडनली नहीं बन गए थे। एक उनके पीछे पहले नेता विरोधी दल बने थे। तो कर्पूरी ठाकुर जी के पार्टी के टाइम में लोकदल में ये लोग थे, तो वो छोटी पार्टी हुआ करती थी। ठीक जी उसी तरह से जब तेजस्वी जी राजनीति में आए तो उनके पार्टी का नंबर 22 था। अब 2004 में मत जाइए, इसलिए कि 2004 में तो तेजस्वी थे ही नहीं राजनीति में और परिस्थितियां भी दूसरी बन गई थी 2005 के चुनाव में। तेजस्वी प्ले करना शुरू करते हैं 2011, 12, 13 से। ये आते हैं बिहार की राजनीति में। उस समय उनकी पार्टी की स्थिति बहुत ही खराब थी और मात्र 22 या 24 विधायक 2010 में उनके पार्टी के थे। अब उनकी पार्टी ने महागठबंधन बनाया जिसमें नीतीश कुमार जी उस पार्टी में साथ में आए, कांग्रेस भी और आरजेडी तो साथ में थी ही। और पार्टी जो थी राष्ट्रीय जनता दल, उसने 80 सीट जीता उस महागठबंधन में। अब देखिए 2020 का जब चुनाव आता है विधानसभा का, तो ऐसे में महागठबंधन टूट जाता है, नीतीश कुमार जी चले जाते हैं और उनके पिता भी जेल में रहते हैं उस समय। फिर भी तेजस्वी यादव के पार्टी लगभग 2017 का आंकड़ा जो है वो मेंटेन कर लेती है और लगभग उतना ही सीट 79 या 78 सीट ये जीत के सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो जाती है। तो जी इस क्रमिक जी। विकास को आपको देखना पड़ेगा। नहीं, ये बताइए सर कि आप तो आरजेडी को काफी करीब से आपने देखा भी है और आज देख भी रहे हैं। आज पार्टी के अंदर डिसीजन कौन ले रहा है? क्या लालू यादव के हाथ में ही सब कुछ है या फिर तेजस्वी यादव अपने अनुसार और अपने जो उनकी आइडियोलॉजी है, जो उनका विजन है, क्या खुद वो डिसीजन ले रहे हैं? लालू यादव और तेजस्वी यादव क्या दोनों आज के समय में दोनों का जो विजन है, जो वो सिलेक्ट कर सकते हैं कि पार्टी में कौन इलेक्शन लड़ेगा, कौन कहां से उम्मीदवार होगा? तेजस्वी यादव फैसला ले रहे हैं या फिर लालू यादव? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल लालू जी के जमाने से भी एज ए जर्नलिस्ट जो मैं देखता हूं, एक कलेक्टिव जी लीडरशिप की पार्टी है। ये नहीं कि कोई आदमी उसमें, ठीक है लालू यादव प्रेसिडेंट हैं, सबसे बड़े नेता हैं, उस पार्टी के फाउंडर हैं, लेकिन लालू जी यादव भी आप एक कंसेंसस के लिए जाने जाते हैं। उनके पास एक स्टेट प्रेसिडेंट हैं, पार्टी के कमिटीज हैं, इंटरनल लोग हैं उसमें, तो वो भी ये नहीं कि अकेले कोई फैसला लेते थे। एक बहुत बड़ा समय आया कि उनको जेल जाना पड़ा और राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनना पड़ा। तो वो जो लेजिस्लेचर पार्टी थी उसकी मीटिंग बजाते बुलाई गई, उसमें राय लिया गया। उस तरह से फैसले होते हैं पार्टी के। हमको लगता है कि ये परंपरा तेजस्वी अकेले या लालू जी भी अकेले फैसला नहीं लेते होंगे। उनके एक ग्रुप होंगे जो पार्टी में डेमोक्रेटिक तरीके से बनाए होंगे और जी इसी राय मशवरे के तहत तहत ये लोग फैसला लेता होगा। कोई एक आदमी फैसला नहीं लेता होगा। ऑफकोर्स तेजस्वी जो है इमर्जिंग लीडर है तो उनके फैसले को बहुत ज्यादा तवज्जो मिलता होगा, ये अलग बात है। लालू जी तो फाउंडर ही हैं। तो इसमें इस तरह से नहीं है कि फैसला जो है लालू जी ले रहे हैं या तेजस्वी ले रहे हैं। तो अपने अपने टीम लोग बनाते हैं और टीम में आप देखते हैं कि तेजस्वी नए यादव लोग ने भी। अभी तक अपनी टीम बनाई है या नहीं बनाई है सर? क्या तेजस्वी यादव की एक अपनी टीम है आरजेडी के पास? तेजस्वी के पास तो भाई, अब मान लीजिए कि अपनी टीम को क्या कहेंगे। तेजस्वी ने आपको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के तीन तीन युवा अभी के उम्र के लोगों को उन्होंने स्पोक्समैन बनाया। जी जनरेशन जी लीडर आप संजय यादव जी, मनोज झा, ये लोग हैं जो पार्टी में एक एक सीनियर के रूप में नवल किशोर जी हैं जो ये एक भूमिका निभा रहे हैं। तो टीम तो आपको दिखाई पड़ती है ना कि नए चेहरों को लाना, उसमें मेरिट को, टैलेंट को एनकरेज करना। तो आप बताइए, ये प्रियंका भारती, कंचना यादव, ये जो लोग हैं आपको, जयंत जिज्ञासु, ये सारे जयंत लोग तो जिज्ञासु जी बिल्कुल। जयंत, हाँ, ये सारे लोग जो आप टीवी पर आप ही लोग बात करते रहते हैं, तो ये लोग को क्या कहेंगे? नए नए लोगों को अपॉर्चुनिटी देना है, उसमें टैलेंट को एक जो इक्वेशन है सामाजिक, वो तो है ही, जो सामाजिक न्याय का है उसमें जी टैलेंट को महत्व देना टैलेंट को भी देखा जा रहा है, तेजस्वी यादव देखा जा देखते हैं रहा है। टैलेंट को भी। हाँ, अपने यंग हैं तो उस तरह से आइडेंटिफाई करने की कैपेबिलिटी भी उनमें ज्यादा है, कनेक्ट कर सकते हैं। तो दिखाई जी पड़ रहा है टीम जिस तरह से क्रिएट कर रहे हैं। लालू प्रसाद जी ने अपने जमाने में ऐसे ही यंग लोगों का टीम क्रिएट किया था। आप जितने लोगों को आज राजनीति में बहुत ऊपर देखते हैं, आपको जिसमें राम कृपाल जी हैं, जयप्रकाश यादव हैं,
बहुत सारे लोग हैं जो कि ओल्ड स्कूल से नहीं आते थे। लालू यादव ने इन लोगों को आगे बढ़ाया, मौका दिया, और आप देखते हैं कि लोग, बहुत लोगों ने छोड़ा भी, लेकिन प्रोड्यूस नए लीडरशिप उन्होंने किया था। नलिन सर, ये बताइए कि तेजस्वी यादव जो यात्रा कर रहे हैं, जो उनके यात्रा में जो हुजूम दिख रहा है आम लोगों का, क्या वो हुजूम में हर जाति, हर समाज का युवा खड़ा है, तेजस्वी यादव को सुन रहा है? देखिए, ये तेजस्वी यादव ने जो प्रोमिसेस जिस तरह से उन्होंने एग्जीक्यूट किए, जैसे नौकरी की बात होती है, तो भाई जी, आप एक बात समझिए, आप अपने यंग हैं कि नौकरी, एम्प्लॉयमेंट इस देश का सबसे बड़ा इशू है, इसलिए कि इस देश में जी, अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा है आजादी के, जब परसेंटेज 42% आबादी यूथ की बोली जाती है कि अनएम्प्लॉयड है, जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने प्रोमिसेस के बावजूद भी नरेंद्र मोदी जी फेल रहे हैं इस पर। और तो हमको लगता है जो एस्पिरेशनल यूथ है, वो किसी पर्टिकुलर कास्ट का नहीं होगा। एक मंडल के जमाने में लालू जी के बारे में ये कह सकते हैं, जिनको हक नहीं मिला हुआ है, जो पेरीफेरी पर है, वो रोजादे उत्साह से आ रहे होंगे। लेकिन इनके जो एम्प्लॉयमेंट के जब इशू को ले आएंगे, तो किसी जाति विशेष के लोग अनएम्प्लॉयड हो, ऐसी बात तो नहीं है ना। इसलिए इसका सर्वे तो हमने जी। नहीं किया है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ये जो लोग आ रहे होंगे, वो किसी पर्टिकुलर ग्रुप से या पर्टिकुलर कम्युनिटी से नहीं आ रहे होंगे, सारे अक्रॉस द कम्युनिटी से आ रहे होंगे। और जो हाथ भांज रहे हैं मुरेठा बांध करके, तो वो क्या इशारा कर रहे हैं? जोश दिखा रहे हैं या फिर आम लोगों के बीच में और युवाओं को एक तरीके से एग्रेसिव कर रहे हैं? वो हाथ भांज करके क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, इस सब स्टाइल होता है अपना अपना। जब खुशी होती है, जब उत्साह होता है, तो आपने जी, आपको जरूर होगा कि सौरव गांगुली ने अपना शर्ट उतार करके और नचाया था आपको इंग्लैंड के जी, टेस्ट मैदान में विक्ट्री के बाद से। तो वो एक सहज जी। एक एक एक्सप्रेशन है विक्ट्री का, देखते हुए कि लोग मेरे पीछे इतना है, तो उसमें एक भावुकता भी उनको होती होगी ना, कि भाई इतने लोग अनएक्सपेक्टेडली हुजूम जुट रहा है, तो अपने तरीके से स्वागत करते होंगे हाथ भांज करके। इसमें स्टाइल है उनका, अपने को एक्सप्रेस करने का स्टाइल है उसमें। क्या कहा, उनका अपना स्टाइल है, ये हाथ भाज रहे हैं, उसमें लोग खुशी से झूम रहा है, तो इट इज ए गुड तो थिंग। उस स्टाइल से सर वोटर्स अट्रैक्ट होंगे तेजस्वी के प्रति? जो जिस स्टाइल में वो बात कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, उससे आम लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा? देखिए, भाषण केवल देना एक अलग बात है। भाषण तो, भाषण में क्या कह रहे हैं कि भाई हमने 4 लाख 5 लाख नौकरी दी, हम आवेंगे तो आपके नौकरी का जी, जुगाड़ करेंगे, हम आवेंगे तो आपको एम्प्लॉयमेंट देंगे, इसके लिए हमको कहने के लिए है कि हमने किया है। तो भाषण में, भाषण से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि क्या आपने किया है और क्या क्या करने जा रहे हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जी। वो स्टाइल, एक बहुत बड़े बड़े भाषणकर्ता जो हैं, उनके उनमें प्रोमिसेस लोग नहीं देखते हैं, तो चुनाव उनको हरा देते हैं। लेकिन तेजस्वी के स्टाइल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो मैसेज जो दे रहे हैं, वो एक सॉलिड ग्राउंड पर खड़ा है। इसलिए हमको लगता है कि वो भाषण, भीड़ ऐसे चुनाव होता है, उसमें लोग गुप्त मतदान का अधिकार है, वो एग्जैक्ट कोई कह नहीं तो सकता भीड़ है, लेकिन वोट में तब्दील होगी सर? जो भीड़ दिख रही है, क्या वो वोट में तब्दील होगी? हाँ जी, भीड़ वोट में कितने तक तब्दील होगी, ये ऑनेस्टली स्पीकिंग किसी हमारे आपके बस का बात नहीं है। चुनाव गुप्त मतदान है, भारत में जो व्यवस्था है, और उसमें लोग वोट देते हैं। हाँ, लेकिन जो लोग उनके पास जुट जुट रहे हैं, और जिस आशा उम्मीद से जुट रहे हैं, उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए, जी, उस बताने के लिए तेजस्वी के पास हथियार है। उन्होंने किया है 2020 में, उस पर भी लोग जुटे थे, और आए जब सत्ता में, तो उसमें 10 लाख के नौकरी की गारंटी दी थी, लेकिन फुल सत्ता में नहीं आया, बहुत बाद में जी। महागठबंधन वाला डिप्टी सीएम बने, लेकिन उन्होंने इसको इशू बनाया, वो प्रॉमिस। तो लोग देख रहे हैं आशा की नजरों से। और वोट में तब्दील हो, नहीं तब्दील हो, यही आश्चर्य का बात होगा सौरभ जी। तब्दील होना चाहिए बड़े पैमाने पर। चलिए, एक छोटा सा रिएक्शन इस पे दीजिए सर कि जिस यात्रा पे तेजस्वी यादव निकले हुए हैं, क्या उस यात्रा को लालू यादव भी बैठ करके मॉनिटर कर रहे हैं, या फ्री हैंड तेजस्वी यादव को दिए हुए हैं सब कुछ? सब कुछ तेजस्वी के जिम्मे ही है, या लालू यादव मॉनिटर कर रहे हैं, पीछे से देख रहे हैं इसको?
लालू प्रसाद जी को जहां तक मैं जानता हूं, मैं मिलते रहता हूं उनसे, वो पार्टी के जी, प्रेसिडेंट हैं और इनएक्टिव प्रेसिडेंट नहीं है वो, शुरू से एक्टिव प्रेसिडेंट है। ठीक है, अब तेजस्वी जी आगे बढ़ के भाषण दे रहे हैं, उनको कमांड मिला हुआ है, काम कर रहे जी, हैं पार्टी का, तो वो तेजस्वी जी वही काम कर रहे हैं जो लालू प्रसाद जी का विजन है। विजन में कोई अंतर नहीं है। लालू प्रसाद जी का विजन है कि भाई जी, युवाओं को, गरीबों को न्याय मिले इसमें। और लालू प्रसाद जी ऐसे जी। आदमी नहीं है कि छोड़ के बैठ के अपना कान में तेल डाल के बैठ गए हैं, जरूर मॉनिटर करते होंगे, जरूर देखते होंगे, दिशा निर्देश देते होंगे उसमें। जिस तरह का उनका करते आए हैं, बहुत सघन तरीके से राजनीति करने वाले आदमी हैं, मासेस के बीच रहे हुए हैं, तो इसलिए ऐसे ही छोड़ दिया और कहीं गलती हो जाए तो नहीं बोलते होंगे, या ऐसी बात नहीं है। वो जरूर इस पर नजर रखते होंगे, मॉनिटर करते होंगे। चलिए शुक्रिया सर, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए नलीन सर, थैंक यू। वेलकम।